अस्सलाम वालेकुम। हम सही पार्क पॉइंट से आए हैं। मैं अज़रा राशिद। हम यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े आंटी हैं, अंकल हैं, उनसे पूछने आए हैं कि क्या वजह है, क्यों उनको यहाँ पे लेके लाया गया है और क्या मजबूरी है उनकी, वो यहाँ पे क्यों आए हैं। देखते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, करम है उसकी ज़ात क्या नाम आपका? से। मेरा नाम नफीसा। तो आपको ये कैसे ख्याल आया, ये जो आपने यहाँ पे शुरू किया हुआ है, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं यहाँ पे, बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको कैसे अचानक ख्याल आया? ये आपके ज़हन में पहले से ये कोई आइडिया था क्या? ना पहले से आइडिया था कोई, ना कभी मैं रही थी ऐसी जगह, ना घर से भी नहीं निकली थी। तो बस ऐसे ही बच्चियों की शादी कर दी तीनों की। तो घर किराए का था, बेटा जवान फौत हो गया था। फिर मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, किराया नहीं दे सकती थी। तो मैंने सुना इधर एक कफ़ाला आएगा, दारुल कफ़ाला। फिर मैं वहाँ आ गई, उन्होंने रख लिया मुझे कि बहुत अच्छी औरत है, चलो रख लेते हैं। तो मैं 4 साल उधर रही, बड़े कफ़ाला कहते हैं हम उसको। तो फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, ये सर्विस वालों का था। उन्होंने एकदम, मैडम आई फरीदा ऑफिस तक, तो वो कह गई कि मतलब इन लोगों को क्या, वो अपना कहीं बंदोबस्त कर लें। हालांकि 25-30 साल पुराना था वो, उनके अब्बू ने बनाया था। तो मैनेजर ने आके हमें क्या कि वो आई थी, इस तरह कह गई हैं 8-10 दिन का, क्या 15 दिन का, आप अपना जहाँ भी जाना चाहती हैं वहाँ जा सकते हो, औरत मर्द सारे ही। तो तुम्हें पता ही है, एकदम से परेशानी हो जाती है। बहुत आराम था वहाँ पे। तो लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे, क्या कहते। इसलिए फिर कोई किधर को चला गया, कोई किधर को चला गया। कई लोगों ने मशवरे भी दिए कि तुम ना निकलो, कफाला बंद नहीं हो सकता, ना ये खाली करा सकते। हमने क्या, हम उनकी चीज़ पे रहते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी कौन सुनेगा। वकील कहते थे ना, वकील कर लो। उनके घर के वकील भी हैं, डॉक्टर भी है, ये शालीमार हॉस्पिटल भी उनका अपना है, और सर्विस वालों का पता ही है कितना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हुआ, मर्द कहीं गए, औरतें कहीं गई, कोई कहीं गए। इस तरह मैं भी चली गई थी कहीं, 3-4 महीने रही मैं वहाँ पे। तो मेरा दिल नहीं लगता था, रोती रहती थी। हालांकि बहुत अच्छा था। और उनके उस कफ़ाले से उनकी चाहत थी कि इन अम्मा को हम ले जाएं, जब कोई ख्याल भी नहीं था। तो फिर इन लोगों ने मुझे उनके पास छोड़ा, और उन्होंने इतना अच्छा मेरा इस्तकबाल किया, और बहुत फूल और ये वो मेरी ये छोटी बेटी भी साथ गई थी मेरे। लेकिन वही बात रही कि मेरा दिल नहीं लगा, कि जैसे हमारी वो जगह थी। अब मुझे एहसास हुआ फिर कि वाकई जगहों से प्यार हो जाता है। पहले तो मैं सुनती थी तो इतना नहीं था मुझे, लेकिन बस फिर मेरे पास थोड़े से पैसे जुड़े हुए थे, और वो कहते थे, जाते थे मेरे पास सारे मिलने मुझसे। मैनेजर भी जाता था, गार्ड भी जाता था, ड्राइवर भी जाता था, कि अम्मा से मिल के आए। अम्मा मुझे ऐसे ही कह के छोड़ के आए थे, अम्मा हम तुमसे रोज़ मिलने आया करेंगे। मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहा है, मैं रोती थी। हम, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे, नहीं आओगे, नहीं आया करेंगे। चलो छोड़ आए, फिर आते जाते रहे, मिलते रहे मेरे से, मैं भी आ जाती थी। तो फिर ये कैसे ख्याल आया यहाँ अपना खोलने का, हाँ, अपने लोगों को सहारा देने का? फिर बस ऐसे ही हुआ ना। मैं जो रोती पिटती रही, मैंने कहा ऐसा करते हैं, अपना कफाला खोल लेते हैं। लेकिन जगह नहीं थी अपनी। फिर जगह का क्या करते, फिर जगह तलाश की, कई जगह देखी, वो बहुत ज़्यादा अंदर अंदर थी। ये जगह मैनेजर ने मुझे दिखाई, और क्या नाम है वो जो होते हैं, क्या करते हैं, डीलर, उन्होंने दिखाई है मुझे। सड़क के लिहाज से पसंद आ गई जगह। था तो बहुत गंदा, जैसे भूत बंगला होता, गंदे छड़े लोग रहते थे। चलो वो तो बंदा करा ही लेता ना। फिर इस करके मैंने ले लिया। मेरे पास पैसे थे थोड़े से जुड़े हुए, वहाँ पे पैसे आते थे। तो मैंने कहा चलो हम शुरू कर देते हैं काम। आगे अल्लाह की मर्जी, इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में। उसको 3 महीने का किराया दिया, वो किराया। फिर इसको रंग सफ़ेदी, ये चीज़ 10 बेड बनवाए,
टैंकी लगवाई, ऊपर गीज़र लगवाया, मतलब जो जो मेरे से हो सका सारा कुछ कराया। अब माशाल्लाह 2.25 साल हो गए, अब ये मेरा इदारा चल रहा है। अभी क्या आपको मुश्किल इसमें पेश आ रही हैं? कोई फंड का प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट से आपका हो गया? ऐसा कोई तावन नहीं हैगा, कहीं से भी नहीं होता ना कि मुस्तकिल कोई होए, क्योंकि 40,000 तो किराया, और गर्मियों में अभी 50-50 हज़ार बिल आते रहे। 4-5 कमरों में कूलर लगा के देने पड़ते हैं बुज़ुर्गों को, ऊपर नीचे भी, इनको भी, तो बिल इतने आता रहे, परेशानी तो फिर आती है। तो ये कैसे अरेंज करते हैं, कैसे आपका सिस्टम है यहाँ पे? जब लोग आते हैं कैसे आपको पता चलता है कि इसको रखना है नहीं रखना, क्या करना है इसको? वो क्या सिस्टम आपका यहाँ पे, उनके कैसे एंट्रेंस करते हैं उनकी? कल वो आए थे, एक बहन थे, एक मियाँ था, बीवी थी और उसका भाई था, तो वो जा रहे हैं सऊदी अरब। तो कल वो अपने भाई को लेके आई थी, कहती मैंने कभी अपने भाई को नहीं छोड़ा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, हम सऊदीया जा रहे हैं उम्रा करने, हज करने, और बेटा भी उनका उधर है, हम 2-3 महीने में आएंगे। मैं कहा ठीक है। ठीक थे, वो रहने जोगा थे। हमने क्या रख लम, बीमारों को नहीं रखती होंगी, क्योंकि अभी मुलाजम नहीं रख सकती उनके लिए। खाना बनाने वाली को 17-18 हज़ार देना पड़ता है, कहाँ से लाऊं? बता नहीं, जब उस दिन तुम आए तो रो रही थी, रो पड़ती हूँ। हाँ, कितनी औरतें आई जो बड़ी बड़ी खातून आती हैं, उन्होंने कहा बीबी तो ऐ खोल के बह गई है, ये तो लखपतियों का काम है। मैंने कहा अच्छा, खोल लिया आएगा, नहीं चलेगा, नहीं कुछ भी होएगा तो बंद कर दूंगा, मेरे कौन सा बाप का है जगह। ठीक, लेकिन ये जो आपने रखा है क्राइटेरिया इनका, तो कैसे करते हैं? जैसे ख़वातीन आती हैं, ख़वातीन के जो और मसले होते हैं, तो फिर कैसे आपको उनका अपने उसमें करती हैं कि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, बाकी चीज़ें? हाँ, 2 फॉर्म, 2 तस्वीरें उनकी, क्या किसी के साथ आती हैं, 2 तस्वीरों का, अब उनका भी हमने उनका मोबाइल नंबर लेते हैं, एक ज़मानती लेते हैं, जो भी छोड़ने आता, एक ज़मानती लेते हैं। क्यों? अभी मेडिसिन भी हम जो ज़्यादा हैवी, ज़्यादा पैसों की हो, वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, छोटी मोटी तो कर देते हैंगे, लेकिन अब इसीलिए उनका लेते हैं नंबर कि भाई कल कल को तुम्हारे मरीज़ को ज़्यादा कोई तकलीफ़ हो जाए तो ये खर्चा आप उठा सकते हैं। जैसे ये कपड़े धोने, सुखाने, कपड़े बदल के धुलवा के देने, खाना बना के, बस ऐसा बंदा हो क्या बंदी हो जो सिर्फ अपने आप को संभाल लें, नहा लें और अपने कपड़े चेंज कर लें, धुलवा के भी देती हूँ, तेल साबुन हर दुनिया की चीज़। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। जी शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है। तो ये बताएं आप यहाँ पे क्यों आई, क्या वजह है, क्या रीज़न है यहाँ पे, किस परेशानी के बाइस आप इधर आई हैं? बस मियाँ से लड़की हो गई थी। किस वजह से लैदगी होगी? बस कुछ ऐसी बातें होती हैं, घर की हो गई हैं या बाहर की हो जाती हैं। तो क्या आपका और कोई रिलेटिव नहीं है? जी कोई नहीं। किस, जी नहीं। ना बाप ना बहन ना भाई, कोई भी नहीं है? नहीं है, लेकिन वो पेरेंट्स मेरे इस्लामाबाद में होती है, उनके पास फिर मैं यही हूँ। अम्मी तो है नहीं है, अब्बू ने दूसरी शादी की हुई है। ठीक। तो आपने दोबारा कुछ सोचा हो कि मैंने मतलब आगे? नहीं, फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं। ठीक। तो यहाँ पे आपको किसी की याद नहीं आती, या आपको ये फील होता हो कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे साथ क्या गुजरा है? जी वो तो होता है, ज़ाहिर बात है, फिर जिन्हें छोड़ कर आए हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, तो आपके बेटे बेटियाँ भी हैं? जी। तो कभी उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो या खुद चली जाती या वो आ जाते, बस मिलने की हद तक, बाकी नहीं। मिलने जाती है मतलब आप? जी। तो उनकी याद आती है आपको? हाँ जी, ज़ाहिर है, बच्चे तो फिर याद तो आएगी। बड़े हैं या अभी छोटे हैं? नहीं माशाल्लाह बड़े हैं। जी। तो उन्होंने नहीं कभी सोचा कि हम अपनी अम्मी को या अपनी वालदा को नहीं, अपने उनका पास? अब्बू उनके पास रहता है। वो तो पास रहते हैं, अम्मी तो पास नहीं है। उन्होंने शादी कर लिया है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने भी शादी नहीं की। अच्छा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होती होगी, उनकी याद आती होगी आपको बहुत ज़्यादा। जी। तो यहाँ पे आप अच्छा फील करती हैं? जी माशाल्लाह, ठीक। बहुत अच्छा घर जैसा माहौल है सारा। ठीक। यहाँ पे हमें परेशानी कोई नहीं है। ठीक। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप कैसी हैं?
अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुमाइला। ठीक, तो आप यहाँ क्यों आई, क्या मजबूरी थी आपकी? मजबूरी ये थी, मेरे मियाँ ने मुझे डिवोर्स दे दी थी और उसने मुझे घर से निकाल दिया था। तो वो आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो आपका कोई रिलेटिव या नहीं, बेटा अम्मी बेटी? अबू मेरे बहुत हो गए हैं, ठीक, भाई है नहीं, बेटियाँ वो अपने घर बार की हैं। और बेटा भी नहीं है? नहीं, बेटा है। बड़ा है या छोटा है? नहीं, बड़े हैं पर वो अपने पापा के साथ रहते हैं, वो मेरी तरफ नहीं है। ठीक, तो उन्होंने नहीं कभी कहा कि नहीं, आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आप यहाँ पे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी याद नहीं आई उनकी? नहीं, अच्छा सलूक करें तो ज़ाहिर है याद आती है ना, जब सलूक अच्छा ना वो लोग करें तो फिर याद तो नहीं आती। बच्चों ने भी सलूक अच्छा नहीं किया क्या? नहीं, बहुत मुश्किल होती होगी आपके लिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ गपशप लगाते हैं, चल जाता है, नमाज कुरान पढ़ता है। चलिए, अल्लाह सब ताला ठीक आपको है। और हिम्मत दे। तो वो कभी उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की हो आपके नहीं, बच्चों शुरू ने में या उन लोगों ने रब्ता किया था, उसके बाद ने रब्ता किया। बच्चों ने भी नहीं किया राब्ता? किसी ने भी नहीं किया। तो बाकी यहाँ पे आपका दिल लगा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, यहाँ पे दिल लगा रहे आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अच्छा, तो आप इधर क्यों आई, क्या परेशानी बनी आपके लिए? बस घर में कोई मसले मसाइल थे, परेशानियाँ थी जिसकी वजह से आना पड़ा। तो आपके बच्चे हैं? हाँ जी, हैं मेरे बच्चे। बेटा बेटी? जी, 2 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं। बड़े हैं क्या? छोटे हैं अभी तो, क्या बड़े हैं। तो वो कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई कि छोटे बच्चों को छोड़ के आना पड़ा आपको? बस घर में 100 मसाइल होते हैं इस तरह के। कि तो अभी यहाँ पे दिल लगा हुआ है आपका? शुक्र है अल्लाह का। आपको याद नहीं आती बच्चों की? याद आ रहे बच्चों की, याद किसको नहीं आती? तो फिर आती है, आ जाते हैं मिलने कभी कभी। बस मिलने आते हैं, लेके जाने की बात नहीं करते? वो छोटे हैं ना अभी। तो बाप ने क्या दूसरी शादी कर ली है? नहीं, अभी तो नहीं किया है। तो अभी मतलब यहाँ पे सब ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया नाम है। तो आप यहाँ पे क्यों आई, क्या परेशानी बनी? मेरे हस्बैंड फोत हो गए हैं, मेरे 2 बेटे हैं, माशाल्लाह से नानों के पास छोड़ के मैं जेलम से आई हूँ। तो मतलब आपकी अम्मी हैं? पढ़ते हैं, हाँ जी पढ़ते हैं वो लोग। तो मैं बस मेरे हस्बैंड की वजह से फिर वो फोत हुई है। अब पहले तो भाइयों के साथ रहती थी, गुजारा अच्छा हो रहा था, लेकिन अब भाभियाँ अपने अपने घर वाले हो गए हैं सब। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं काम करने के लिए आई हूँ, इधर मैं काम करती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे काम करती मैं हैं? इधर काम करती हूँ। तो क्या सैलरी मिल जाती है आपको? 15 ही देते हैं। हाँ जी, 15,000 दे हाँ रहे जी, हैं? 15,000। ठीक है। हाँ जी। तो अभी बच्चों की याद आती है, अम्मी के पास छोड़ के आई हैं आप? बिल्कुल वही ना, याद तो आती है ना। मेरे बच्चे माशाल्लाह से दोनों पढ़ते हैं, दोनों बेटे हैं मेरे। दोनों बेटे हैं? हाँ जी। तो मतलब भाइयों ने खुद भी नहीं कहा कभी कि आप हमारे पास आ जाएं वापस? बस भाई अपने मजदूरियाँ करते हैं, अपनी गुजारी करते हैं, बस ऐसे ही। इस वजह से फिर उनको क्या टेंशन दूँ। नहीं, तो जो ये आप 15,000 ले रही हैं, इसमें आपके घर वाले हाँ, जो बस बच्चे हैं बच्चों के आपके? लिए भेज देती हूँ ना, इधर से मैं अपने बच्चों के लिए भेज देती हूँ, खर्चे वगैरह भेज देती हूँ। तो 2 महीने बाद चक्कर लगा लेती हूँ, मिल आती हूँ उनको। तो पढ़ते हैं उस दोनों जेल में ही पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो याद तो सारी बात है आपको आती होगी, छोटे बच्चे हैं अभी तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके खर्चे सारे पूरे हो जाते हैं 15,000 बस में? मजबूरी है, अब क्या करूँ। वही ना, सारा खर्चा तो कोई भी नहीं है ना अफोर्ड कर सकता। ये है कि चलो भाई थोड़ा बहुत, अम्मी भी साथ हैं तो इस वजह से वो भी दे देते हैं कोई थोड़ा बहुत, तो मैं कुछ खर्चा भेज देती हूँ ऐसे। ठीक। लेकिन ये है कि सारा उन पर मैं बर्डन नहीं बनना चाहती थी, इस वजह से घर से निकली। मैं पहली दफ़े में निकली हूँ घर से ना, तकरीबन मुझे 2 महीने हुए अब इधर काम करते हुए। चलें जी, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे यहाँ पे, जो भी है जैसे भी। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और आपके जो रिलेटिव हैं वो चाहें कि आपको खुद लेके जाएं अपने साथ। बाकी चलिए ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये जो गेस्ट थे आज के, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें।
तो इनकी कहानी तो आपने सुनी ली होगी। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अंकल, एग्ज़ाम कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन तनवीर जैदी है। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ दाखिल कराया है। बुजुर्गों ने दाखिल करवाया आपको? हाँ जी, कब से हैं आप यहाँ पे? 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया, तो आपके बुजुर्गों ने आपको दाखिल करवाया? हाँ, मैं भी बुज़ुर्ग हो गया हूँ ना। इसलिए पूछ रही हूँ, आपके बुजुर्गों ने दाखिल करवाया इनको। तो क्या परेशानी बनी, क्यों आपको दाखिल करवाया? कुछ नहीं, मेरा पहले सिस्टम था, सरकारी सर्विस थी मेरे पास, तो उसके बाद कोई काम न रहा, छोड़ दिया। वापडा में था मैं, तो वो छोड़ दिया। उसके बाद कोई सिलसिला ना बना रोज़गार का, तो इस वजह से उन्होंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया? हाँ, तो आपके बच्चे नहीं हैं, बेटा बेटी बाहर होते हैं। सब बाहर होते हैं? तो उन्होंने नहीं कहा कभी कि हम खर्चा भेजते हैं तो आप अलहदा से अपना लें, यहाँ पे ना रहें? नहीं राब्ता भी नहीं किया आपसे? नहीं, कोई राब्ता नहीं। क्यों, आपने इतना बड़ा किया, उनको जवान किया, अब आपकी बारी आई है उनका खाने की, तो वो ऐसे क्यों करके गए? अब उनके इख्तियार में हैं, जैसे रहें, खुश रहें, अपने हाल में रहें। मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है उनसे। आपको अपने बच्चों से गिला नहीं है? कोई शिकवा नहीं, कोई। अच्छा, तो आप मतलब जैसे कह रहे हैं कि वापटा में आप जॉब करते थे, तो आपका अपना घर होगा? नहीं, अपना घर हमारा सरगोदे में था, वो सेल कर दिया। अच्छा, सेल कर दिया। तो वो क्या बच्चों को पैसे दे दिए आपने? वो हमारे पेरेंट के पास थे, पेरेंट के पास। आपके पेरेंट्स अभी हैं? नहीं, वो रजा हो गए। अच्छा, तो आप यहाँ पे अभी आपका दिल लग जाता है? जाऊँ, याद नहीं आती बच्चों की? किताबें बुक्स लाता हूँ, पढ़ता हूँ, उन्हें देखता हूँ, तो बच्चों ने कभी राब्ता नहीं किया? बच्चों ने नहीं, अभी नहीं रब्ता किया। मतलब 2 साल में कभी फ़ोन नहीं आया आपको? नहीं, फ़ोन सिस्टर का आता है मेरे पास कभी कभी। आपकी सिस्टर है? हाँ, जाऊँ। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप हमारे पास आ जाएं, आप वहाँ पे क्यों हैं? नहीं, अकेला मुझे रहने की आदत है, मैं किसी को कंपेल नहीं करता, तंग नहीं करता। तो यहाँ पे दिल लगा हुआ है? जी हाँ, पढ़ने लिखने से दिल लगा रखता हूँ। वैसे मतलब ज़ाहिर बात है, याद तो बच्चों की आती होगी, आप लोगों ने इतना किया उनके लिए, उनको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया उनको, अब आपकी बारी आई है तो आपको इधर छोड़ गए, याद तो उनकी आती होगी ना? जी हाँ, याद तो आती है, कभी कभी फ़ोन आता है। बेटों का फ़ोन आता है? नहीं, बेटियाँ हैं आपकी? एक बेटी है, 2 बेटे हैं। बेटे दोनों बाहर हैं? हम दोनों बाहर। ठीक हो गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक आम लीगल आदमी हूँ। ये सर मतलब आप पढ़े लिखे हैं? सर दो बहुत क्लास बड़े से राइटर हैं। पढ़े लिखे नहीं है, राइटर हैं। इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इतने बड़े हैं सर। तो आप लेकिन उनके बच्चे अपने ही जो है वो इनका साथ नहीं आप दे रहे हैं। ऐसा मसला नहीं है, मसला ऐसा है, सर खुद वापटॉप के अंदर ऑफिसर, ठीक। 2 इनकी शादियाँ हैं, ठीक है जी। तो सर ने एक सारी जिंदगी के ऊपर कुछ लिखा था। अब ये रोड से ना उतर गए हैं, यानी कि जी बिल्कुल। मैं बिला मुआवजा फीस भी लीला सर के ऊपर बहुत ज़्यादा, सर ऐसे ही है, इनकी मैं खिदमत करता हूँ जो मुझसे हो सकता है। बहुत अच्छे हैं यार, बहुत। मैं प्रॉपर्टी के काम करता हूँ ठीक। और 4-5 बजे के बाद ही सरदारे की फीस बिल्ला खिदमत करता हूँ, जितनी भी मुझसे हुई जाती है। माशाल्लाह, ठीक है जी। सर ने ना अपनी ज़िंदगी के ऊपर कुछ किताब लिखी थी, ये देखिए, ये भी मैंने सर को लिखा। खाली शरीफ है, खाली शरीफ की किताब बात है। करें सर, खुल के बात करें, बिल्कुल सच्ची बात करें, जो भी है आपके। हाँ, आप अपना बताएं कि आपको मेरी छपने के लिए गई हुई है वो ये देखिए ना, ये सिस्टम सर ने एक किताब लिखी थी, वो किताब इन्होंने लिख प्रिंटिंग के लिए, इनके बच्चे यूरोप में हैं, इनकी सिस्टर भी यूरोप में है। सर वापटा के अंदर बड़ी, क्या थे आप वापटा में? वापटा में मजदूर था मैं, कोई इतनी बड़ी तो पोस्ट आप में मुझे नहीं। उस दिन शदरे का बता रहे थे ना, जिक्र कर रहे थे कि भी मैंने वापटा में ऐसे ऐसे,
हाँ। तो चलो जो भी थे रिटायरमेंट ली है आपने सर? नहीं, रिटायरमेंट छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ दिया सर ने? वैसे ही छोड़ दिया आपने पहले ही, रिटायरमेंट से पहले? अच्छा। ऐसा क्या मसला बना आपने पहले ही छोड़ दिया? मैं आपको रिटायर हो गए, जवाब देता हूँ। पेंशन मसला मिल गई। ये बना है कि सर ने एक सारी जिंदगी के ऊपर ना बड़ी वाली किताब लिखी थी, कोई कहानी लिख रहे थे। ठीक। वो जैसे इन्होंने किसी को पेंटिंग के लिए इनके बहन भाइयों ने कहा, तो वो किताब उस आदमी ने चोरी कर ली। ओहो। उस चीज के धचके ने सर को ऐसा कर चोरी नहीं दिया। करते, कोई पढ़ने के इंस्पायर होते हैं लोग, मुतासिर होते हैं किताबों से। और सर की जो लिखे हुए हैं यूएस अमेरिका के अंदर इनकी बेटियां बेटे ऐसे ही है सर। सही। तो उन अखबारों में सर का जिक्र होता है। अखबारों में लिखा हाँ जी, जिक्र भी होता है, कुछ इनकी लिखी हुई चीज़ें भी होती हैं। कभी कभी आकर ना अपने सिस्टम के अंदर पता नहीं ऐसा लिख देते हैं कि जिसका आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। और इसी वजह से मैं सर की रिस्पेक्ट करता हूँ। सारे इनको कहते हैं कि सर ही लिखे हैं कि जुल गए हैं, ये सर का अपना लिखा हुआ है सब ये आपकी कुछ। अपनी हैंड हाँ राइटिंग जी। है। देखिए नाज़रीन, आपको तो ये ज़्यादा शो करना चाहिए लाइट जलाएं इसकी। शुरू से है ना, देखिए माँ के ऊपर ये जब सर आ जाते हैं ना अपने सिस्टम के अंदर, ये सर का कोई कॉपी नहीं है कि किसी की किताब से। सर आपका अपना मुकम्मल नाम बताएं सबसे पहले। हसन तनवीर जैदी। एहसन तनवीर है। अच्छा सर, जमाने भर के दुखों से रिहाई देता है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मिसाले आईना जब वो दिखाई देता है। क्या बात है, हमों के दीप निगाहों पे क्या हुए रोशन, वाह, कि अश्क अश्क उजाला सुझाई देता है। क्या बात है जी। एक ऐसा खौफ मुसल्लत हुआ है दुनिया पर, शायद दरख्त चुप है परिंदा दुहाई देता है। क्या बात है। चलो सर, इतना ही